दो बड़े ग्रहण का प्रलयकारी प्रकोप। दो बड़े ग्रहण के बीच 75वां जन्म दिवस। पीएम मोदी खुद से लेंगे कितना बड़ा फैसला। 75 दिनों में आना है कितना बड़ा राजनीतिक भूचाल। सत्यता की कसौटी पर भविष्यवाणियों का पहाड़, धर्म ज्ञान पर आचार्य सलील कुमार। सूर्य ग्रहण के जस्ट पहले यानी कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पीएम मोदी अब की बार 75 वर्ष के पूर्ण हो जाएंगे और 76वां वर्ष उनका शुरू हो जाएगा। और ऐसे में आने वाला कल ना सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का बल्कि हमारा, हम भारतीयों का, भारत का और विश्व पटल पर अन्य देशों का और भारत से सटे जो अन्य देश हैं, चाहे बात नेपाल की करें, बांग्लादेश की करें, अफगानिस्तान की करें और ताकतवर मुल्क अमेरिका, इन सब का क्या रहने वाला है, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्स डायरेक्टर टाइम्स ऑफ इंडिया, वर्कड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी, एक ऐसी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसी असाधारण शख्सियत जिनकी भविष्यवाणियों ने हमेशा सत्यता का मुखौटा पहना है और नोन एज अ क्रिया योगी। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर आचार्य सलील जी का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके चैनल में पुनः दोबारा आया और मैं बड़ा फेमस रहा हूँ कि बहुत ही कट्टू भविष्यवाणी करने के लिए। ज्योतिष में उसको कट्टू वर्ड बोलना ठीक नहीं है, सत्य बोलना ठीक है। ज्योतिष जो होती है वो लोगों को गाइड करती है, एक रास्ता दिखाती है। और सोशल मीडिया में बहुत सी वीडियोस मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है और कभी कभी मैं सोचता भी हूँ कि ये बच्चे आजकल के कैसे ज्योतिष कर रहे हैं। और ज्योतिष एक ऐसा साइंस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक प्रिडिक्शन की थी ड्यूरिंग मेडिटेशन में। मैं अर्थ के अंदर गया था और मैंने प्रिडिक्शन दिया था कि अर्थ का कोर रुक गया है। उसको मैंने बोला था, कोर की जगह मैंने बोला था कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते चलते रुक गया। तो हमारे भारत में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने बोला कि मजाक कर रहे हैं या कोई नशा करना शुरू कर दिया आचार्य जी ने। लेकिन अमेरिका में नासा ने इसको बड़े ध्यान से सुना और उसको कोरिलेट किया कोर से। और बाद में जब मैं अमेरिका में था तो मेरे से लोग मिले भी और उन्होंने बोला कि कैसे प्रिडिक्ट किया। तो जैसा कि हमने अपने गुरुओं से सीखा है कि हम लोग गुरु को पूरा क्रेडिट देते हैं। क्रिया योग में एक एनर्जी के थ्रू हम कहीं भी जा सकते हैं और जाने के बाद समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए भले की बात करते हैं। तो वो एक ऐसा अनुभव था जिसको लेके एक बहुत लंबा डिस्कशन चला कि योग से भारत योग की जननी है और योग से आदमी क्या नहीं कर सकता। बीमारी मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, मैंने अपनी बहुत सी बीमारियां हमने क्रिया योग से ठीक करी और ऑपरेशन थिएटर से लौट के आ गए और आई एम डूइंग वेरी वेल। मतलब आज भी 10 किलोमीटर की वॉक या जॉगिंग करना, ये सब ये योग का और क्रिया का बल है और उसका तेज और गुरुओं का ज्ञान है जिसके कारण हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं आज। तो आइए शुरू करते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं और मैं ईमानदारी से उनका जवाब दूंगा। और भारतीय सनातन परंपरा को ध्यान में रखते हुए, हालांकि मैं आजकल काफी मुस्लिम कंट्री में घूमता हूँ और मैं वहाँ के कल्चर को भी देख रहा हूँ कि इस्लामिक कंट्री में क्या है। कुछ एक दो बातें मैं आपको बताऊंगा कि हमें मुस्लिम कंट्रीज की से भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है इस देश में, जिससे एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो सके, खासतौर से आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। जी बिल्कुल सर, और इन्हीं कारणों के चलते लोग आपको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपकी भविष्यवाणियों को लोग बड़े ही उन पर गौर ज़रूर फरमाते हैं। और एक आप ही फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर अभी तक के इतिहास में रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में कि 2011 में ही आपने देश को बता दिया था कि भाई नेतृत्व शक्ति बहुत जल्द पीएम मोदी जी के रूप में आप लोग देखेंगे। फिर आपने 2019 में भी मोदी जी की जीत की भविष्यवाणी की, 2024 में भी उनके दोबारा यानी कि तीसरी बार वापसी की भविष्यवाणी की। और सीटों को लेकर देखिए कईयों की भविष्यवाणी गलत हुई, लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर आपने बताई 240 का, वो भी सत्य सिद्ध हुई। और शायद यही कारण है कि जब जब आप पीएम मोदी के बारे में कुछ भी बात बोलते हैं लोग उसको गौर से जरूर सुनते हैं। और यही कारण है कि ग्रहण से ठीक पहले, जैसे कि मैंने बताया कि पीएम मोदी का जन्मदिन है और 75 विरोधी कह रहे कि पीएम मोदी अब
टाटा बाय बाय कर देंगे राजनीति को, अज्ञातवास में चले जाएंगे, अपने किसी उत्तराधिकारी को बिठा के खुद से वो ये फैसला लेंगे और राजनीति से दूर चले जाएंगे। और दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बोल चुके हैं कि अगला चुनाव भी पीएम मोदी जी की लीडरशिप में लड़ा जाएगा। लेकिन आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? आज दुनिया जानना चाहती है पीएम मोदी की कंप्लीट 76 ईयर के बाद की पिक्चर क्या कहती है? देखिए, मोदी जी की कुंडली में पिछले 25 साल से काम कर रहा हूं मैं। और मुझे वो दिन भी याद है कि छत्तीसगढ़ में एक बार मेरे साथ वो बाइक में भी घूमे थे। शायद उनको याद हो ना याद हो, लेकिन मुझे याद है। तो फिर उनकी कुंडली में काम करना शुरू किया और काम करते करते ये मेरे नेचर में रहा है कि जब भी कोई हॉरोस्कोप आती है तो मैं उसको बहुत ही सहेज के आज मेरे पास करीबन 2 लाख हॉरोस्कोप हैं, तो मैं उनको बहुत संभाल के रखता हूँ। और जब भी मैं फ्री रहता हूँ तो मैं कोई ना कोई कुंडली निकाल के काम करता रहता हूँ। 2011 में मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो दौर था जब भ्रष्टाचार के बारे में काफी कंट्री में जद्दोजहद चल रही थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और कांग्रेस का जो सेकंड टेन्योर था बहुत खराब था, करप्शन के चार्जेस थे। जनता ने मोदी जी को वोट देके प्रधानमंत्री बनाया। जनता को बहुत बहुत उम्मीद थी और उन्होंने कुछ काम बड़े अच्छे किए। राम मंदिर बनाया। राम मंदिर बनाने के बाद खासतौर से उनकी टीम में योगी योगी जी ऐसे एक आदमी ऐसे आए मुख्यमंत्री बनके, जिससे यूपी में एक लॉ एंड ऑर्डर का एक अच्छा माहौल दिख रहा है। थोड़ी देर पहले ही मैंने उनको बधाई दी कि कम से कम यूपी में एक बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। तो ये चलता रहा। 2019 आया। 2019 में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, आपने बिल्कुल सही कहा। और उस समय हम लोग एडिटोरियल के बीच में बैठे हुए थे। लोग बोल रहे थे कि बीजेपी को 100 सीट से ज्यादा नहीं आएंगी, और तब मैंने कहा था कि 300 सीटें आएंगी, और 300 सीटें आई थी। इसके विटनेस रहे पीयूष गोयल जी, अभी भी मंत्री हैं। 2024 में कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हुआ, ट्रांजिट चेंज हुआ, और मेरी पुरानी प्रेडिक्शन थी कि 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन यहाँ पे 240 का फिगर बिल्कुल सटीक गया। 240 सीटें आई। और इसके बाद अब क्या हुआ कि मोदी जी अपने ही एक चक्रव्यूह में फंस गए, जैसे अभिमन्यु में फंस गए थे। उन्होंने बोला कि 75 साल के बाद कोई भी राजनीतिक रूप से किसी पद में नहीं रहेगा। और उसके बाद उन्होंने मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी और मेरे क्षेत्र के सांसद जो थे उनको भी इसी उससे हटाया उन्होंने। और बहुत से लोग इसमें आए और सब लोगों ने बहुत तारीफ भी करी। अब 75 साल के वो पूरे होने जा रहे हैं और जनता ये देख रही है कि क्या मोदी जी रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। कुंडली के हिसाब से देखें तो जब भी कुंडली में 8वें घर और 9वें घर का संबंध होता है तो ऐसा आदमी सेवानिवृत्त होता है। अब देखिए क्या होता है, जब सरकारी नौकरी करते हैं तो जब 60 साल के होते हैं तो 60 साल में रिटायरमेंट होता है। जी। तो अब जब राजनीति में उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स किया तो वो क्राइटेरिया इनकी कुंडली में भी आना चाहिए, तो वो कुंडली में क्राइटेरिया आ गया। तो ये तो पक्का है कि जैसे ही 75वां साल पूरा होगा, और संघ के संचालक ने भी कहा था कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट होना चाहिए था, हालांकि वो अभी बदल गए हैं। अभी उन्होंने ये बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला, वो एक वो था। लेकिन लोगों के संज्ञान में है, और मोदी जी बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं। और मैं समझता हूं कि पद के सर्वोच्च पद में वो इतने सालों से हैं। और मैं समझता हूं कि यदि वो रिटायरमेंट की घोषणा खुद करते हैं, कुंडली में भी दिख रहा है कि वो रिटायर हो रहे हैं। मैंने बहुत पहले ही उनको प्रेडिक्ट कर दिया था कि अब आपके जाने का टाइम आ गया है, आपको रिटायरमेंट लेना है, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होइए। और मैं आपके चैनल से बताना भी चाहता हूँ कि एक बार रविशंकर प्रसाद जी ने मुझे बताया था कि वो आपकी वीडियोस को संज्ञान में लेते हैं, और इसलिए मुझको ये बोला गया था कि आप अपनी भाषा को बहुत सरल रखिएगा। और मेरे सभी वीडियो में जो भाषा होती है बहुत सॉफ्ट होती है, और मैं डिप्लोमेटिकली बातों को बोलता हूँ। और वही वक्त आया कि जैसे ही 2024 के चुनाव के बाद देखा जाए तो बीजेपी को मैंडेट नहीं था, एनडीए को मैंडेट था, देन बने प्रधानमंत्री। और अभी 240 की जो सीट है उसमें कोई भी पार्टियां मर्ज नहीं हुई। और धीरे धीरे समय जो है इस कंट्री में अब जो है, जो कि मेरी बहुत पुरानी प्रेडिक्शन थी कि भारत में भी एक सिविल वॉर जैसी बात होगी। कोई नहीं चाहता कि सिविल वॉर हो, क्योंकि उसमें संपत्ति का नुकसान होता है, जान का नुकसान होता है, और पैसे का नुकसान होता है। तो ये बहुत सी चीजें होती हैं, तो कोई भी नहीं चाहता, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो।
लाइफ में। लेकिन अभी जो कहानी नेपाल में हुई है उसमें एक चीज ये निकल के आई कि वहां के प्रधानमंत्री ने उम्र बढ़ाई, उम्र की सीमा को बढ़ाया, जिसको लेके नौजवानों में विद्रोह आया। ठीक है ना? अब जैसे मैं हूँ, मैं कहूँ सोचूं कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो मेरी वो उम्र नहीं नौकरी करने की। मैं चाहूंगा कि अगली जनरे पीछे की जो जनरेशन है वो आगे आए। आज आप जिस कुर्सी में बैठ के आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, कल इस कुर्सी में 10 साल बाद कोई और बैठेगा जी। और आगे बैठेगा। तो ये वक्त की एक डिमांड होती है और उसकी उसका सम्मान करना चाहिए। तो यदि आप कहेंगे कि ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो चुका है, चंद्र ग्रहण के बाद मेरी जो कैलकुलेशंस रही हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच का जो दौर होता है, उसके 45 दिन के अंदर देश का प्रधानमंत्री अपने पद से हटता है। और ऐसी मैंने बहुत सी कैलकुलेशन करके देखी हैं। तो मोदी जी के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है और वो एक अच्छे साधक रहे हैं। जैसा कि उन्होंने खुद बताया है कि सन्यासी रहे हैं, जो भी है। तो मैं समझता हूँ कि जीवन का वो दौर भी अब उनको एंजॉय करना चाहिए और एक नवयुवकों को एक अपना ज्ञान देना चाहिए। और खासतौर से इस समय जो सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स में उनको लेके जो कमेंट्स हो रहे हैं, वो उससे क्या होता है, मन में पीड़ा होती है। और खासतौर से मैं बताऊं, अमेरिका में लोग आजकल ये क्या हो गया है कि आप यदि हिंदी भाषा में बोल रहे हैं तो ट्रांसलेट हो जाता है। गूगल उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करके सुन सकते जी। हैं। तो बाहर के लोग भी देखते रहते हैं कि कंट्री में क्या हो रहा है। तो ये एक जनरल एक मैंने बात बताई। मेरे हिसाब से जो आपका सवाल है कि ग्रहण का, तो ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में उनका जन्मदिन है। कुंडली के हिसाब से भी उनका रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। मेरी प्रिडिक्शन ये है, पहले भी कर चुका हूँ, आपके चैनल में भी कर रहा हूँ, कि मोदी जी के जाने का वक्त आ गया है। मतलब अब वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरा देश देख रहा है कि अब वो कब अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर करेंगे। तो मैं इसमें मैक्सिमम टाइम दूंगा 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक। नवंबर नहीं टच करेंगे, अक्टूबर एंड के तक वो रिटायरमेंट ले लेंगे। सर, आप ही की भविष्यवाणी थी कि 17 सितंबर के बाद पीएम मोदी संन्यास के तौर या फिर खुद से इतना बड़ा फैसला लेंगे राजनीति छोड़ने का। और आप ही की देखा देखी एक लंबे समय से लोगों ने भी बीते कुछ महीनों में बोलना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी अपना तीसरा टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे लिए तो अभी ये बड़ी शॉकिंग है कि विद इन 45 डेज में 17 सितंबर के बाद पीएम मोदी ये फैसला ले सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद जताई है।